ऐसे भी हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, ऑटो में 2-2 घंटे खड़े होके फिर आते हैं। अगर कॉलेज से आए 2 घंटे वहाँ खराब हुए, करनाल से आएंगे आधा घंटा वहाँ खराब हुआ, कैसे पढ़ाई होती है सर? हमारी कोई पढ़ाई भी नहीं हो रही। इसी वजह से आधे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सर हमारे गांव का स्कूल +2 तक होना चाहिए, और जो हमारे गांव की गलियां हैं, सड़कें हैं, जो भी है, नालियां वगैरह सब ऐसे बिखरी पड़ी है। कीचड़ ऐसे ही कोई भी आता जाता है तो कीचड़ उनके ऊपर ही उछलता है। तो मतलब सरपंच तो कुछ कर ही नहीं रहा, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है ना आ रहा है ये हमें नहीं पता, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही यहाँ पे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। वार्ड संख्या 18 में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या 18 में वेदपाल राणा, कुलदीप राणा, श्रीमती राजेश राणा के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर के गांव-गांव में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सदरपुर गांव में कितनी भारी तादाद में महिला, पुरुष और बच्चे यहाँ मौजूद हैं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कुलदीप राणा और वेदपाल राणा के सामने भी काफ़ी समस्याएं आई। इस गांव की 2 युवती पढ़ी लिखी युवतियां हैं, हायर एजुकेशन इन्होंने हासिल की है। इन्होंने प्रत्याशियों के सामने, वेदपाल राणा, कुलदीप राणा के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं। पहले वो समस्याएं जानते हैं, फिर प्रत्याशी से बात करेंगे कि उनके पास इस चीज़ का क्या समाधान है या नहीं है। मतदाताओं के बीच में इन 2 युवतियों ने, इस गांव की 2 बेटियों ने आवाज़ बुलंद की है। क्या नाम है बेटा आपका? नीलम। क्या नीलम जी, क्या समस्याएं हैं? हमारे लिए यहाँ यातायात का कोई भी साधन नहीं है। बस लगनी चाहिए सर एक यहाँ पर जी। हाँ जी। तो यातायात का साधन नहीं है, उससे क्या क्या दिक्कतें क्या क्या आती हैं? सर जैसे बच्चियाँ पढ़ाई करती है, एक तो उसमें है सारा वेस्ट टाइम, तो वहीं ख़त्म हो जाता है सर। ऑटो में 2-2 घंटे बैठे रहते हैं हम, उसमें वेस्ट हो जाता है सर। फिर आके कैसे पढ़ाई हो? जी हाँ जी। तो आप लोगों ने कहीं और भी पहले शिकायत की? क्योंकि आपने BSc किया, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? सर मैंने पंडित चिरंजी लाल से कर रखी है BSc। जी। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी जो आज आपने आवाज़ उठाई? तो सर हमने पहले भी अपील की थी बस स्टैंड पे। हाँ जी। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई थी सर। कोई सुनवाई नहीं जी। तो आज आपने बात रखी है? हाँ जी रखी है। बेटा आपका क्या नाम है? परवीना सर। क्या क्या दिक्कत है गांव में? सर गांव में सड़कें अच्छी नहीं है, और हमारे गांव का स्कूल 8 तक की है, तो ये +2 तक होना चाहिए जी। और सर हॉस्पिटल वगैरह की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मतलब जो जाना पड़ता है तो चौरा जाना पड़ता है, चौरे से फिर अगर इलाज ना हो तो फिर वही अगरोंडा या फिर करनाल। तो हम चाहते हैं कि गाँव में थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊंचा हो। हाँ जी। हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, साधन नहीं है, साधन की वजह से ऐसे ही पैदल ही चलना पड़ता है 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर। तो हम चाहते हैं कि गांव में वो सारी तमाम सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हो जो हमें चौरा या फिर ग्रोंडा से मिलती है। हाँ जी। तो ग्रामीणों से पूछ लेते हैं, इन 2 बेटियों ने आवाज बुलंद की है। हाँ जी, ये समस्याएं हैं गांव में, ये ठीक कह रही हैं बेटियां? हाँ माता जी, ठीक कह रही है ये? हाँ जी, यही समस्या जी, गलियां नहीं हो रही। यही समस्या है जी? हाँ जी, यही समस्या। तो देखिए बेटियों ने समस्या उठाई है। वार्ड संख्या 18, जिला परिषद का वार्ड संख्या 18, श्रीमती राजेश राणा जो अपने आप में MA हैं, और इन बेटियों की तरह वो ग्रामीण परिवेश से हैं, पीछे पीहर से भी वो ग्रामीण परिवेश से हैं, और आगे भी वो ग्रामीण परिवेश में शादी होकर के आई हैं। उनसे जब कल मेरा इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने यही बातें मेरे सामने भी रखी थी जो आज सदरपुर गांव की इन 2 बेटियों ने रखी है, कि किस तरह से गांव की बेटियां, इस इलाके की बेटियां वो शिक्षा से महरूम रह जाती हैं। गांव में जो समस्याओं के अंबार हैं वो कविता ने रखे। चलते हैं वेदपाल के पास, कुलदीप राणा के पास। वेदपाल जी, बड़ी समस्याएं सामने आई हैं, आज इन बेटियों को इस गाँव के बीच में क्या आश्वासन दोगे? ऐसा है शर्मा जी, मैं कोई आश्वासन देने नहीं आया जी, मैं इनको विश्वास दिलाने आया हूँ जी। जैसे ही हाउस की मीटिंग होगी जी। सबसे पहले बस के लिए समाधान किया जाएगा जी। उसकी लड़ाई लड़ी ये तो जाएगी। आपके लगातार आप गांव में बोल भी रहे हैं। गांव की भी समस्याएं बताइए। गांव की समस्याएं जो हैं वो मेरिट के आधार पर जोन सी समस्याएं सबसे पहले दूर होनी चाहिए वो हम दूर करेंगे जी। और हमारा दूसरा मेन मकसद रहेगा बच्चों को जागरूक करना, नशे से दूर करना और खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। हाँ जी, कुलदीप जी क्या कहना चाहोगे? ये जो भी आपने बताया बस की है, ये तो सभागार में पहुंचते ही सबसे पहले इसको तो दूर कराया जाएगा जी। उसके बाद जो स्वास्थ्य की समस्या है
चोरा PSC पे ताला लटका हुआ है जी। और सभी हमारे एक सदरपुर गांव नहीं, लालूपुरा आसपास पीर बड़ोली जितने भी गांव हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सभा में जब हम पहुंचेंगे तो उसका भी समाधान करवाएंगे। जल्द से जल्द चोरा PSC भी चालू करवाने का काम करेंगे। ये नशे की तरफ गए हैं, हम प्रयास करेंगे उनको भी उधर से रोक कर इनका खेलों की तरफ ध्यान बढ़ाएं। और जो हमारे पीर बड़ोली के आसपास जो सदरपुर गांव की पंचायत में जो जमीन है उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पे एक जल्द से जल्द एक स्टेडियम बनवाया जाए। स्टेडियम बनाने का। तो इन बेटियों ने जो आज समस्याएं रखी है, आइए बच्चे जो आगे आओ, इनको आश्वासन दो, इनके सर पे हाथ रख के कि आप उन समस्याओं को दूर करोगे। लाइव प्रोग्राम है, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। सदरपुर गांव की इन बेटियों ने आवाज़ बुलंद की है। वेदपाल राणा और कुलदीप राणा ने, ये जो कुलदीप राणा की धर्म पत्नियां, उन्होंने भी कल ये आवाज़ बुलंद की थी। जी शर्मा जी, ये बच्चियां हमारी हैं, हमारे परिवार से हैं और हम ये आश्वासन नहीं है, हम इनके लिए प्रयासरत हैं और जितना भी जल्दी संभव होगा हम ये समस्याएं दूर करेंगे। जी संतुष्ट हो बेटा? हाँ जी सर, हैं? बिल्कुल। पक्का? हाँ जी तो सर। फिर भाई ग्रामीणों आश्वासन दे दिया, अब क्या कहना चाहोगे? विश्वास है भाई? यो चाह हमने विश्वास है। विश्वास है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यो विश्वास है जी हमने तल्ले अपना। तो देखिए आज जो है बच्चों ने आवाज मुखर की है। देखिए अब भी समस्याएं रख रही हैं। सर जैसे हमें आगे MSc करनी थी, हमने MSc इसी वजह से नहीं की कि यहाँ आने जाने का साधन नहीं है, फिर पढ़ाई टाइम से होती नहीं। फिर कुलदीप जी आप इनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाइए, भरी सभा में खड़े हो, इनको दिक्कत आ रही है, बेटी पढ़ना चाहती है। शर्मा जी, ये तो आपको हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया ही है। जैसे ही सभागार में पहुंचते हैं सबसे पहले आने जाने की व्यवस्था कराई जाएगी, बस की सुविधा कराई जाएगी। जी जी भाई साहब, ऐसे है शर्मा जी, ये कोई सदरपुर की समस्या नहीं है, ये हमारे जो खादर का एरिया है सभी गांव की समस्या है। लगातार हम इस समस्या को उठा रहे हैं और हमारी लड़ाई भी इन समस्याओं को दूर करने की है। जी तो वेदपाल जी अक्सर जो है अपने इलाके के विभिन्न गांवों में जब जाते हैं तो आपने सुना होगा उनके मुखारबिंद से कि पिछले 20-25 वर्षों से इस इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ है। इस वार्ड के लिए वो सबसे पहले 20-25 साल का हिसाब मांगेंगे और इस इलाके के लिए जो पिछले 20-25 सालों से उपेक्षित पड़ा है विकास के मामले में, इन गांव को, इन गांव का हिस्सा डंके की चोट पर दिया जाएगा। गांव में कुलदीप राणा पहुंचे, वेदपाल पहुंचे, क्या कहोगे? जी कहेंगे तो हम जी बहुत कुछ भी कहना चाह रहे थे जी। बड़ी खुशी की बात हुई जी, राणा जी आए और हम तो गांव वालों से यूँ कह रहे भाई इनके हाथ मजबूत करो जी, भी तब इन पर सवाल करेंगे। हम सवाल नहीं कर सकते जी, क्यों नहीं कर सकते जी? अब जब हम न बनावेंगे फिर तो हम इन पर सवाल जो भी हम कहेंगे वो हमारे करेंगे भी हैं जी। ये हम इन के लोग ऐसी कोई बात नहीं जी। हम तो गाँव वालों को ये अपील करें भाई सब भाई इनके हाथ मजबूत करो, ये ना बनाओ। इन्हें बनाओ, पहले बनाए हमने जो ऐसे बौद्धे आदमी बना दिए ना बेचारे, वोट बांट देगा वहीं बैठ उठ के, उन्हें काम नहीं करा जी। काम नहीं करे। हाँ काम नहीं हुआ यहाँ जो होना था। ये सारी गलियाँ गुड़ियाँ देखो जी, सारी टूटी फूटी पड़ी, लिकड़ भी नहीं सकता ये आदमी बाबू। हाँ हम दोनों कहें कि वो ऐसे भी मजबूत हैं बाबू, ये इनके वर्ग होते जो कोई वोट दे देगा ना बनाओगे तो काम सारा अपने आप ही करें, कहने की जरूरत नहीं पड़ने। ठीक है जी। हाँ ज्ञान सिंह जी, ठीक है जी, बात यही है जी, जो वोट देंगे रिश्ता वेदपाल राणा तो वोट देंगे अपना, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है जी। जो भी कर सके भी नहीं भी के कर सके भी तो कोई वोट देंगे जो चेयरमैन बन जाएगा फिर अपना भी काम करवाओगे। हाँ जी, अपना आप ही काम करेंगे। इसका दौरा अच्छे लगेंगे जानते और कंधे भी अच्छे लगेंगे और हम दो वोट देंगे। वोट दोगे? वोट देंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं 9 PM का फैमिली का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है, आज हमारे बीच में वेदपाल राणा जी आए हैं, कुलदीप भाई साहब आए हैं। ठीक है जी, माना बहुत खुशी हुई है क्योंकि आज तक ऐसा कभी कोई माहौल नहीं बना जैसे आप कुलदीप भाई साहब का बन रहा है। ठीक है, नहीं हम तो सोच रहे हैं कि हमारे गाँव से जो वोट है सॉरी कुलदीप भाई साहब को पड़े। ठीक है ना, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनकी विजय है हमारी विजय है जी। सबसे बड़ी बात तो यही है जी, क्योंकि सब आए हैं, सब गए हैं जी, सब ने अपने वचन दिए, बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि हमारे गांव के सरपंच भी आए थे, ठीक है नहीं, आज तक वो सरपंच बनने के बाद कभी गांव में नहीं आए। आप सड़कों देख ले गलियों, ठीक है जी, गांव के 4 रास्ते हैं, चारों ही ब्लॉक हुए पड़े हैं, किसी पे भी कोई साधन नहीं चढ़ सकता, ऐसा हाल हो, बहुत बुरा हाल है जी।
हम तो चाह रहे हैं कि कुलदीप भाई साहब बने, बहुत खुशी की बात है जी, क्योंकि इनसे बनने से ही हमारा सब कुछ बनना होगा जी। देखिए ग्रामीणों को विश्वास है लगातार, और ग्रामीण कुलदीप राणा और वेदपाल राणा के सामने लगातार अपनी समस्याएं भी रख रहे हैं। वेदपाल राणा और कुलदीप राणा की समस्याओं की उन्होंने जो कॉपी लगा रखी है वो भर चुकी है, लेकिन वो लगातार ग्रामीणों को कह रहे हैं कि पिछले 25 साल का हिसाब लिया जाएगा।